फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे टेबल्स एंड इंफॉर्मेशन इन बायोलॉजी। क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 4 है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि पहला इस 4 पार्ट में टेबल कौन सा है। तो पहला टेबल है टेबल्स 13 चैप्टर का ये टेबल है। फिल इन द कॉलम्स 2 and 3 in this table to highlight the differences between C3 and C4 plants के बारे में जाए। तो फ्रेंड्स पहले कॉलम में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे कॉलम में दिया है यहाँ पर C3 प्लांट्स और तीसरे कॉलम में यहाँ पर दिया है C4 प्लांट्स और ये लास्ट 4th कॉलम जो है तो चूज फ्रॉम दिया है। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में 221 पेज पर ये टेबल दिया है। तो यहाँ पर C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का कॉलम दूसरा या तीसरा ये ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पर आपके लिए मैंने ये कॉलम भर दिया है। तो पहले कॉलम में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये दूसरे कॉलम में C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स दिए हैं। तो इसके बारे में एनालिसिस जरूर करेंगे। तो पहले देखेंगे C3 प्लांट्स क्या है। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप प्लांट जो होते हैं तो C3 प्लांट्स होते हैं और इसमें पहले कार्बन कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो कंटेन करता है 3 कार्बन एटम्स, उसे 3 फास्फोग्लिसरेट यानी कि 3 PGA कहते हैं। और C4 प्लांट की यदि बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स होता है, फर्स्ट फिक्स होता है कंपाउंड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम का होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बिफोर एंटरिंग कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हुई बात C3 और C4 प्लांट्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक का अभी इस टोटल इसमें 16 कैरेक्टरिस्टिक दी है। तो 16 कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पर, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ऐसी कौन सी सेल टाइप है तो उसमें कैल्विन साइकिल होती है। तो फ्रेंड्स देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कैल्विन साइकिल डॉक्टर माल्विन कैल्विन ने ये C3 प्लांट्स में, आगे आप एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे तो C3 प्लांट्स में कौन सी ऐसी सेल टाइप होती है कि कैल्विन साइकिल होती है तो ये MSC यानी कि मेसोफिल सेल होती है और C4 में बंडल शीथ सेल होती है। यहाँ पर चूज करने का है आपको मेसोफिल और बंडल शीथ सेल। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का आप यदि एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर्स। पहले कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन सी सेल में ऑकर्स होती है या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। तो C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में कार्बोक्सिलेशन होता है और ये C4 में भी पहले मेसोफिल सेल में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। चूज करेंगे मेसोफिल सेल्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, तो हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स तो इस C3 प्लांट्स में एक ही टाइप का सेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर फिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है यानी कि कार्बोक्सिलेशन होता है तो मेसोफिल सेल है। लेकिन C4 प्लांट्स में 2 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, पहला होता है बंडल शीथ सेल्स और ये दूसरा होता है मेसोफिल सेल। लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान रखें कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री मेसोफिल सेल में होती है C4 प्लांट्स में, तो यहाँ पर ये चूज करने का है, पहले ये बंडल शीथ सेल दिया है और मेसोफिल सेल दिया है। तो याद रखें पहले मेसोफिल सेल होना चाहिए और बाद में बंडल शीथ सेल होना चाहिए। नेक्स्ट 4th कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, पहले उस सेल में मेसोफिल सेल में पहले CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है। यहाँ पर होता है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट होता है RUBP और C4 प्लांट्स में होता है PEPA। याद रखें यहाँ पर C3 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है RUBP रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट और C4 प्लांट्स में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है RUBP और ये PEP यहाँ पर चूज करें। फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट ये आपके लिए मैंने 3 फ्रैक्शन बनाए इस टेबल्स के। तो नेक्स्ट दूसरा 5th जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो C3 प्लांट में नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन और C4 में 4 कार्बन होता है। यहाँ पर लिखिए ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। पहला प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA और C3 में और C4 में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ये PGA और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात यहाँ पर होती है। तो PGA CO2 फिक्सेशन यानी कि कार्बोक्सिलेशन होता है। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जिक्र करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो ये कार्बन 3 कार्बन होते हैं C3 में और C4 में 4 होते हैं। याद रखिए यहाँ पर 3 और 4
एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डज द प्लांट हैव रिबिस्को। तो ये रिबिस्को क्या है कि रिबिस्को का लॉन्ग फॉर्म जानेंगे, रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है और ये एंजाइम मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, एनसीईआरटी में इसकी बात की है, लिखा है वहां पर। तो ये मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है विद इन द C3 प्लांट्स में, याद रखिए। तो यहाँ पर प्लांट्स है और रिबिस्को एंजाइम, तो C3 प्लांट्स में भी एंजाइम रिबिस्को होता है और C4 में भी रिबिस्को एंजाइम होता है। तो यस की बात यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड, डज द प्लांट हैव PEPKs। तो PEPKs क्या है कि PEP कार्बोक्सिलेज कहेंगे इसे, ये भी एंजाइम है, रिस्पॉन्सिबल होता है PEPKs फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड। कौन सा होता है 4 कार्बन कंपाउंड? ऑक्सैलो एसीटेट C4 में। तो ये कैटालाइज करता है और कैटालाइज करके बाइंडिंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसे फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कहते हैं। तो C3 प्लांट्स में ये PEPKs एंजाइम नहीं होता, लेकिन C4 प्लांट्स में ये एंजाइम होता है। यस की बात करेंगे यहाँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है विच सेल इन द प्लांट हैव रिबिस्को। कौन सी सेल प्लांट की होती है? रिबिस्को एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि मेसोफिल सेल C3 प्लांट में रिबिस्को एंजाइम पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स, और C4 में बंडल शीथ में पाया जाता है। यहाँ पर चूज करेंगे मेसोफिल और बंडल शीथ सेल। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स CO2 फिक्सेशन, 11th कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। CO2 फिक्सेशन रेट की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, सनलाइट की कंडीशन हाईलाइट होती है। तो C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन का रेट यहाँ पर लो होता है, याद रखिएगा, और C4 प्लांट्स में ये हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है, याद रखिए यहाँ पर लो C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में हाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। वेदर फोटो रेस्पिरेशन, ये अलग किस्म का कंसेप्ट है, इसके बारे में यहाँ जिक्र करेंगे फ्रेंड्स। तो वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। यदि सनलाइट इंटेंसिटी लो होती है तो फोटो रेस्पिरेशन ये प्रेजेंट होता है क्या? तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट की प्रेजेंस में निग्लिजिबल होता है और ये C4 प्लांट्स में भी निग्लिजिबल होता है। यहाँ पर चूज करने का है आपको निग्लिजिबल। तो थर्ड एंड लास्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस टेबल क्या है कि 13th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट अ हाई लाइट इंटेंसिटी। तो फोटो रेस्पिरेशन का जिक्र करने का रहा है फ्रेंड्स। फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, उसे फोटो रेस्पिरेशन कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? फोटो रेस्पिरेशन डे टाइम में होता है। तो यहाँ पर 13 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट्स में हाई फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन यदि बात करते हैं C4 प्लांट की, वहां निग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन होता है, निग्लिजिबल, और C3 में हाई। तो फोटो रेस्पिरेशन नेक्स्ट करेंगे बात 14 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक की। तो वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशंस। तो C3 प्लांट्स में ये हाई फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में निग्लिजिबल होता है। चूज करने का है हाई और निग्लिजिबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोटो रेस्पिरेशन क्या है? तो फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है C3 प्लांट्स में, और इसमें शुगर का यानी कि ATP और NADPH जो एसिमिलेटरी पावर होती है, तो यहाँ पर सिंथेसिस नहीं होता। याद रखिए, सिंथेसिस नहीं होता एसिमिलेटरी पावर का इन C3 प्लांट्स में। तो नेक्स्ट 15th कैरेक्टरिस्टिक देखिए, तो वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो C3 प्लांट्स में ये निग्लिजिबल होता है और C4 में भी निग्लिजिबल होता है। तो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो दोनों भी निग्लिजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हाई टेम्परेचर एंड हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तो रिबिस्को का फंक्शन ऑक्सीजनेज एंड कैटालाइजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है टेम्परेचर की बात कही है यहाँ पर। तो C3 प्लांट्स में टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर लगता है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन C4 प्लांट्स में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर में वर्क करते हैं। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए नहीं है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल यहाँ टेबल में नहीं दिए। यहाँ पर मैंने व्हीट में C3 प्लांट्स पाया जाता है, C3 प्लांट्स व्हीट भी है, राइस भी है और ओट भी होती है। ये
यदि आप बात करते हैं C4 प्लांट्स की, तो उसके एग्जांपल दिए यहाँ पर, शुगर केन भी है, मेज भी है और sorghum भी है। sorghum यानी कि ज्वार होता है। तो इस एग्जांपल की लास्ट कॉलम में चूज करने का कोई नहीं, आपके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की बात कही है। तो क्या कहा है इस एक्सपेरिमेंट में फ्रेंड्स, कट वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स यानी कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, उसमें C3 का लेंगे व्हीट, राइस और ओट यदि एक ही प्लांट, और C4 का लेंगे शुगर केन, मेज और sorghum। तो यहाँ पर आपको ये TS लेके, ट्रांसफर सेक्शन लेके ऑब्जर्व करने का है, अंडर द माइक्रोस्कोप करेंगे। क्या ऑब्जर्व करने का है आपको, क्रांज एनाटॉमी। तो क्रांज एनाटॉमी क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्रांज एनाटॉमी जो होती है, इसकी बात करेंगे, और क्रांज एनाटॉमी एंड लिस्ट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम में आपको ये C3 प्लांट्स और C4 प्लांट की बात करनी है। तो क्या पाया जाता है उसमें, तो ये देखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये क्रांज एनाटॉमी में C4 प्लांट में पाई जाती है। तो ये लार्ज सेल होते हैं, और उस लीफ में वेस्कुलर बंडल जो सेल होते हैं उसे बंडल शीथ सेल कहते हैं। और ये क्रांज यानी कि व्रेथ होता है, मोतियों का हार जैसी सेल का अरेंजमेंट होती है। और ये फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल होती है, इसे क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। और ये सिर्फ एंड सिर्फ C4 प्लांट्स में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये हुई बात टेबल नंबर 13.1 की। नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो टेबल नंबर 16.1 जो क्या कहा है यहाँ पर दी है आपको, समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 16 चैप्टर की बात है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले कॉलम में दिया है माउथ, दूसरे कॉलम में दिया है स्टमक, तीसरे में स्मॉल इंटेस्टाइन और फोर्थ कॉलम में लार्ज इंटेस्टाइन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टमक में ये एब्जॉर्प्शन फूड का कैसा होता है, तो माउथ में क्या लिखा है यहाँ पर, सर्टन ड्रग्स जो होते हैं यदि कोई लेता है तो ये कांटेक्ट में ड्रग्स के आते हैं, तो क्या होता है कि म्यूकोसा ऑफ माउथ कहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये म्यूकोसा क्या है कि मॉइस्ट टिश्यू होती है, और ड्रग्स जो होता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सम विथ एक्सेप्शन ऑफ फूड एंड वाटर कहेंगे यहाँ पर। तो ये ड्रग्स व्हेन टेकन इनटू द बॉडी, यदि बॉडी में लेते हैं इन्हें, ये कंज्यूम करते हैं, तो ये अल्टर करते हैं बॉडी का फंक्शन। ड्रग्स कैसे, आइदर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अल्टर करते हैं ड्रग्स। तो फ्रेंड्स सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, म्यूकोसा यानी कि मॉइस्ट टिश्यू। तो लोअर साइड ऑफ टंग में भी ये म्यूकोसा होता है, और ये एब्जॉर्ब करता है ड्रग्स को। कहाँ इसमें, कहाँ में, ब्लड कैपिलरीज में, और लाइनिंग उसमें, लाइनिंग देम में करता है। यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका होता है, वाटर का भी होता है, सिंपल शुगर का भी होता है, और अल्कोहल का भी होता है यहाँ पर। और थर्ड कॉलम में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड से लेते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का में होता है, उसे प्रिंसिपल ऑर्गन कहते हैं, याद रखिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यदि इस डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन कंप्लीटेड ईयर, पूरा फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखें। और फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं डाइजेशन के, कौन से होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स डाइजेशन के, कि ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, फैटी एसिड्स भी होते हैं, ग्लिसरॉल भी होते हैं, और अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ये एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे, थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, और लिम्फ में होते हैं। तो लिम्फ क्या है कि, लिम्फ क्या है कि क्लियर ये व्हाइट फ्लूइड जो होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल से बनता है, स्पेशली लिम्फोसाइट से। और ये जो सेल होते हैं अटैक द बैक्टीरिया, हार्मफुल जो होते हैं पैथोजन, उस पे अटैक करते हैं ब्लड में, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। और लास्ट जो दिया है आपको, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स का, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का होता है, और कई मिनरल्स का भी होता है, और ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में टेक्स प्लेस होता है। तो ये हुई बात समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।